वेलकम बैक लर्नर्स। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा जा रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइजिबल बाई 7। देखें 3 डिजिट नंबर्स की जब हम बात करते हैं 3 अंकों वाली संख्याएं, तो 3 अंकों वाली संख्याएं हमारे पास होती हैं शुरू 100 से और अप टू कितनी होती हैं 999 999 तक। ये सभी संख्याएं, ये सभी नंबर्स 3 अंकों वाले हैं। अब एक शर्त आपको ये दी है डिवाइजिबल बाई 7। अब आप बताएं कि जो 100 है आपका, तो 100 को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो 7 1 ज़ा 7, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 4 ज़ा 28, आपके पास बचते हैं 2। तो ये डिवाइजिबल नहीं है चूँकि रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन आप यहाँ पर सपोज़ कर सकते हैं अगर यहाँ पर 5 होता तो आप 35 लिखते हैं इसको, और फिर ये 7 5 ज़ा 35 हो जाता, ऐसा ही होता ना। तो पहला 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा आपका 105। अब 105 के बाद जो नंबर 7 से डिवाइड होगा आगे, तो इसके अंदर आप 7 जोड़ दीजिए तो ये 112 आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर अगर आप 7 ऐड कर दें तो ये 119 आ जाएगा। यानी ये सब नंबर 7 से डिवाइजिबल होंगे। अब लास्ट नंबर को चेक करने के लिए 999 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 7 1 ज़ा 7, सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 2 मिल जाएगा 9, और ये हुआ आपका 7 4 ज़ा 28। उसके बाद आपका 1 आया, 9 आया, और ये आपका आ गया 7 2 ज़ा 14। यहाँ पर आपके बचते हैं 5। अब बताइए अगर इसमें एक भी डिजिट ऐड कर दी जाए 999 में तो ये तो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें जो नंबर चाहिए वो 3 डिजिट के चाहिए, तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 बड़ा है ना, 5 ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसलिए आप 999 में से 5 को कम कर दीजिए। तो 999 में से आप 5 को कम करेंगे तो यहाँ आपके 4 हो जाते हैं और 99। यानी कुल मिला के जो लास्ट नंबर आपको 7 से डिवाइजिबल मिलेगा वो मिलेगा 994। अब देखिए फिर से सवाल को पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइजिबल बाई 7। अब मुझे बताएं आप कि यहाँ जो मैंने डॉट 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 लगाया तो इनमें भी बहुत से नंबर ऐसे होंगे ना जो 7 से डिवाइजिबल होंगे। हमें इनका कुल नंबर बताना है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से हमें बताना है ये एपी बन गई है और एपी में कितने टर्म हैं ये हमें बताना है क्वेश्चन के हिसाब से। एपी में कितने टर्म हैं अगर आप ये जान लें तो चूंकि ये एपी बन गई है तो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर 7 से डिवाइड हो जाएंगे। अब फर्स्ट टर्म आपको इसका दिया है 105, और जाहिर बात है कि ये सब 7 से डिवाइजिबल हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। 7 से डिवाइजिबल होने के लिए 7 7 स्टेप आगे बढ़ते जाना है, तो वही इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और ये जो है 994 ये दिया है आपको एनवा टर्म 994, तो इस एपी का कुछ ये कंडीशन बन जाएगी। अब इस तरह के क्वेश्चंस पीछे भी हो चुके हैं बच्चों। ये तो बात वो हुई जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी। दी गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमने ये सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब इनमें से आप किसका फॉर्मूले से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए जो गिवन चीज़ें हैं ये तो एपी है, एपी के बाद जो हमें मिला वो फर्स्ट टर्म ए मिला, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता। कॉमन डिफरेंस डी मिला, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता। ए एन के लिए तो फार्मूला होता है ना, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ ए एन को उठाएंगे, इज़ इक्वल 994 लिखेंगे और उसके बाद आप ए एन की जगह इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो वो होगा a प्लस n-1
इंटू डी इज़ इक्वल टू 994। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप दूसरी वैल्यूज़ इंसर्ट कर लीजिए, यानी ए एन तो हमने लिया ही है, ए और डी की वैल्यू यहाँ से हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो ए की जगह हमने क्या डालना है, 105। वैल्यूज़ डालने में अगर आपको बहुत परेशानी होती है तो अपने लेफ्ट हैंड की एक फिंगर रखा कीजिए कि लाइन में आप यहाँ चल रहे हैं, इस वैल्यू को आपने डाल दिया है, ये प्लस आपने यहाँ लिख लिया है, ये ब्रैकेट लगाइए। एन चूँकि आपने निकालना है, एन क्वेश्चन मार्क था ना यहाँ, तो एन निकालना है तो एन को एन लिखेंगे, ये वाला माइनस ऐसे ही लगाइए, ये 1 को आप 1 लिखिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। और ये जो डी है तो इस डी की जगह इधर देखिए आपने क्या डालना है, 7। तो इस डी की जगह हमने डाल दिया है 7 इज इक्वल टू 994। इस लाइन के आगे यहाँ देखिए इस लाइन के आगे आपने ये करना है कि ये जो 105 है और ये n-1 इंटू 7, तो ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। तो पहले आप क्या करेंगे, n वाले टर्म को आप इधर ही छोड़ेंगे और जो टर्म में n नहीं है उस टर्म को आप दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो n-1 इंटू 7 को आपने इधर ही लिखना है और ये जो आपका 105 है इसे 994 की साइड लेके जाएंगे, 105। उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि राइट साइड वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 14 में से 14 एक कैरी लेंगे ना, तो 14 हो जाएगा। तो 14 में से 5 गया, आपको मिलते हैं 9। यहाँ पर आपका 8 रह गया है और यहाँ पर आपका 9 में से 1 गया तो 8 मिलते हैं। अब आप ये कीजिए कि इस 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ये इसके अपॉन में जाएगा। अपॉन में इसलिए जाएगा क्योंकि n-1 के मल्टीप्लाई में है। आप चाहें तो यहीं पर आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 1 जा 7, फिर आपके 1 बचेंगे 18 हो जाएंगे, फिर आपके 7 2 जा 14, अब आपके 4 बचेंगे 9 हो जाएंगे, 7 7 जा 49। ऐसे आप सीधे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद n के साथ जो 1 है उसको हटाइए और ये 127 की तरफ जाएगा, तो 127 प्लस 1, यहाँ से आपको n मिला है 128। यही आपका आंसर है। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। कीप लर्निंग।